सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शियाओ ने किंग फेंग को जियाजू का दिया टोकन दिया था, जिससे कि उसे आसानी से प्रवेश मिल गया। शियाओ ने ब्यूटियन पवेलियन के पहले ऋण गठन के पहले स्तर को पार कर लिया था, जहां से उसे एक हड्डी का खजाना मिला। जब वो दूसरे स्तर पर पहुंचा तो उसे एक टोकन मिला था। तभी उसके ऊपर एक मगरमच्छ ने हमला किया और साथ ही स्टोन के लिए एक लड़के ने भी हमला किया। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा पेंथर आ गया था, जिससे लड़का डरकर भाग गया। अब हम देखते हैं कि पेंथर को देखकर मगरमच्छ डरकर वहाँ से चला जाता है। पेंथर भी वहाँ से अपनी गुफा में चला जाता है। शिहाओ भी पेंथर के पीछे उसकी गुफा के पास गया। उसे वहाँ काला कमल दिखाई देता है, जिसे शियाओ खाने के बारे में सोचता है और माओ कियो के साथ पेंथर से छिपकर काले कमल को खाने के लिए जाता है। लेकिन पेंथर शियाओ को देख लेता है। शियाओ वहाँ से भागकर जंगल में काफी दूर आकर रुकता है। शियाओ को याद आता है कि पेंथर से मगरमच्छ डरकर भाग गया था, मगर पेंथर ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ काले कमल की ही रखवाली नहीं कर रहा है, बल्कि अभी भी दूसरे युद्ध के मैदान की व्यवस्था बनाए हुए है। और खुशी से माओ कियो को ऊपर उछालता है और सोचता है कि काले कमल को पाने के लिए पेंथर का ध्यान भटकाना होगा। तभी शियाओ को एक बर्ड उड़ता दिखाई देता है, जिसके ऊपर शियाओ पत्थर फेंक कर हमला करता है। बर्ड जब शियाओ पर हमला करता है तो शियाओ वहाँ से भागकर दो सर वाले गेंडे को परेशान करता है। ऐसे शियाओ पूरे जंगल के सभी बड़े जानवरों को परेशान करता है। सभी जानवर शियाओ को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं। शियाओ भागकर बड़े पेंथर की गुफा की तरफ जाता है और छिप जाता है। बड़ा पेंथर जब अपनी गुफा से बाहर निकलता है तो सभी जानवर उसे देखकर डरने लगते हैं। पेंथर जोर से चिल्लाता है, जिस वजह से काफी तेज हवा चलती है और वो फिर से अपनी गुफा में चला जाता है। शियाओ देखता है कि पेंथर ने जानवरों के ऊपर हमला नहीं किया, इसीलिए वो पीछे से पेंथर पर हमला करता है। पेंथर को गुस्सा आता है और वो सभी जानवरों को मारने के लिए उनके पीछे जाता है। जानवर पेंथर से डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। शिहाओ मौके का फायदा उठाकर काले कमल पर मसाला डालकर खा लेता है और काफी खुश होता है, मगर थोड़ी देर बाद काले कमल का असर शिहाओ के ऊपर होने लगता है, इसीलिए वो पास की नदी में कूद जाता है। दूसरी तरफ पेंथर देखता है कि काले कमल को किसी ने खा लिया है और वो काफी गुस्सा होता है। शिहाओ पानी के अंदर माओ कियो के साथ ध्यान लगाकर स्वर्गीय पद के छठे स्तर को पार कर लेता है। वहीं जियो तिहानु नाम का एक लड़का जो मुहाओ नाम के लड़के को मारकर उससे स्टोन छीन लेता है और कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ का नियम ही ऐसा है। तभी वहाँ शियाओ आता है और जियो तियान के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और उससे स्टोन लेकर जो को एक स्टोन देता है और बाकी अपने पास रख लेता है। जो मुहाओ शियाओ को धन्यवाद देता है। शियाओ कहता है कि तुम मुझे हाओ तियान बुलाओ, हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। इस लड़के से पहले एक बड़ा मगरमच्छ इस स्टोन को लेने आया था, तो जो कहता है कि हमें सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि बियर कप जिसने वोएड गॉड रियज्म में 3 रिकॉर्ड तोड़े हैं वो भी यहाँ है। एल्डर जियोंगफी खुद उसे पकड़ना चाहते हैं और वहाँ से चला जाता है। तभी शियाओ को वहाँ एक रैंक स्टोन दिखाई देता है, जिसे देखकर शियाओ काफी खुश होता है। दूसरी तरफ युद्ध की देवी एल्डर जियोंगफी से कहती है कि आपका ब्यूटियन पवेलियन वास्तव में एक प्राचीन पवित्र भूमि कहलाने योग्य है। जियोंगफी कहते हैं कि तुम इतना फोर्स कर रही हो कि बियर कप कहाँ है, तो मैं तुम्हें झूठा नहीं कहूँगा। और सभी जंगल में जाते हैं। जियोंगफी कहते हैं कि मैं आप सभी लोगों को दूसरे युद्ध के मैदान में मिशन स्मारक दिखाने ले जाऊंगा। प्राचीन काल में ब्यूटियन पवेलियन के पूर्वजों ने इस खजाने को व्यक्तिगत रूप से शुद्ध किया, जिसमें उनके नाम प्रत्येक परीक्षा के छात्रों के ऊपर लिखा था। तभी वो देखते हैं कि उस स्टोन के ऊपर लिखा है कि स्वर्गीय मार्शल भगवान ईमानदार और सीधा, जिसके हाथ में हथौड़ी है, ये दुनिया मेरी है। ये सब शियाओ ने लिखा था। इस बात से जियोंग काफी गुस्सा होते हैं और पूछते हैं कि कौन है जिसने मेरे पवेलियन को नष्ट करने की कोशिश की। युद्ध की देवी कहती है कि मैंने इस राइटिंग को पहले देखा है, ये जरूर बियर कप की होनी चाहिए। तभी जियो तियान को होश आता है। जियोंगफी उसे बियर कप समझकर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ही हो पशु दूध प्रेमी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शिक्षक का सम्मान कैसे किया जाता है। तभी युद्ध की देवी कहती है कि ये बियर कप नहीं है, क्योंकि मैंने उसे वोएड गॉड रियज्म में देखा था, वो ऐसा नहीं दिखता। जियो तियान सभी को अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं जियो कबीले से 3 लाख मील दूर ब्यूटियन पवेलियन में आया हूँ, मैं बियर कप नहीं हूँ। और मन में सोचता है कि जिसने मेरे ऊपर हमला किया वो बियर कप था। तभी वहाँ एक लड़का दौड़कर जियोंगफी के पास आता है और उनके कान में कहता है कि काला कमल खो गया है। ये सुनकर जियोंगफी काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि काला कमल पेंथर की सुरक्षा में है। वो
कैसे खो सकता है, इसके पीछे बियर कप का हाथ होगा और बियर कप को ढूंढने के लिए कहते हैं। फिर जियोंगफी सभी बच्चों को बताते हैं कि एक पूर्वज एक तलवार पर लटके हुए हैं आत्मा बलिदान के साथ। मेरा ब्यूटियन पवेलियन सबसे पहले पूर्वजों का सम्मान करना सिखाता है और सभी मिलकर पूर्वजों को सलाम करते हैं और सभी को बताते हैं कि आज से तुम सब आधिकारिक तौर पर ब्यूटियन पवेलियन के शिष्य बन गए हो। शियाओ सोचता है कि जिन लोगों ने मुझे वॉइड गॉड रियस्म में देखा है वो मुझे पहचान जाएंगे, लेकिन मैं इस रूप के साथ और नहीं रह सकता। तभी शियाओ को किंग फेंग दिखाई देता है, जिसे देखकर शियाओ काफी खुश होता है। वहीं कुछ लड़के बात करते हैं कि मैंने सुना है कि अग्नि सम्राट की बेटी और शी भी यहाँ है और मैंने ये भी सुना है कि प्राचीन पवित्र प्रांगण में शी का प्रवेश संभव है। जियोंगफी उस स्टोन को अपने पास मंगाते हैं जिस पर शियाओ ने कुछ लिखा था और कहते हैं कि पूर्वजों द्वारा शुद्ध किया गया खजाना था जिसे एक बियर कप द्वारा रोंदा जा रहा है और बियर कप आप सभी लोगों के बीच है। आज मैं उसे सजा नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम सबको एक काम दे रहा हूँ। जो भी बियर कप को ढूंढेगा मैं उसे कुछ ट्रेनिंग दूंगा। बियर कप को पकड़ने को कहने लगते हैं। शियाओ भी उनके साथ जोर जोर से ऐसा ही कहता है। रात में शियाओ अपने असली रूप में आकर अकेला घूमता है और सोचता है कि जियोंगफी से कौन ट्रेनिंग लेना चाहता है, लेकिन ब्यूटियन पवेलियन आत्मा बलिदान शायद ही काफी अच्छा होगा। तभी शियाओ को दूर खड़ा एक लड़का दिखाई देता है जो कि शी था। शियाओ माओ क्यू के साथ ब्यूटियन पवेलियन यार्ड में जाता है जहाँ उसने शी को देखा था। शियाओ वहाँ जाकर एक दरवाजे को खोलता है, तभी उसके पीछे एक आत्मा निकलती है। शियाओ गेट खोलकर अंदर चला जाता है और सोचता है कि हम कहाँ हैं। तभी शियाओ को एक शील्ड दिखाई देती है जिसे शियाओ अपनी पावर से तोड़ देता है, जो कि काफी पावरफुल शील्ड थी। उसके अंदर एक पेड़ होता है। शियाओ कहता है कि क्या यह ब्यूटियन पवेलियन की सैक्रिफिशियल स्पिरिट है और उसके सामने झुककर कहता है कि मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। तभी पेड़ पर से एक सूखा पत्ता गिरता है जो कि ट्री गॉड का था। शियाओ पत्ते को उठाकर कहता है कि क्या आप बीमार है और ट्री गॉड के पास जाकर कहता है कि हमारे गाँव की स्पिरिट भी बीमार है, लेकिन कुछ देर आराम करने के बाद अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन वो आपकी तरह शांत नहीं है। तभी ट्री गॉड में लाइट जलती है और वहाँ कई सारे जुगनू उड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर शियाओ कहता है कि रून शील्ड काफी अद्भुत है, यहाँ ध्यान लगाना ज्यादा असरदार होगा। शियाओ ट्री गॉड से कहता है कि मैं यहाँ ध्यान लगाऊंगा और मुझे लगता है कि आप भी सहमत हैं। तभी ट्री गॉड शियाओ को हवा के जरिए संकेत देते हैं। शियाओ कहता है कि मैं आपका बहुत आभारी हूँ और ध्यान लगाने लगता है और सोचता है कि शी ने मेरी सबसे मजबूत हड्डी ले ली और प्रिंस वू की हवेली की पूरी ट्रेनिंग भी ली और वो प्राचीन पवित्र मंदिर प्रवेश के लिए भी चुना गया। गॉडेस लियो ने एक बार कहा था कि वास्तविक मौलिक अभिलेख में ताओ का सही अर्थ है, लेकिन इसे मैं अभी तक समझ नहीं सकता और अपने हाथ में एक खजाने को ले लेता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं शी से कभी आगे नहीं निकल सकता। माँ और पिताजी को ढूंढने के लिए ताइगू पर्वत पर भी नहीं जा सकता। तभी ट्री गॉड के जुगनू शियाओ के पास आते हैं, जिन्हें देखकर शियाओ कहता है कि सैक्रिफिशियल स्पिरिट ने मुझे सच्चे मौलिक रिकॉर्ड के सीक्रेट को समझाने में मेरी मदद की है और वो फिर से ध्यान लगाकर अपने खजाने की पावर को पा लेता है और खुश होकर ट्री गॉड को गले लगाकर कहता है कि मेरी मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। शियाओ जब वहाँ से जाने लगता है तो उसे एक आत्मा दिखाई देती है जिसके सर में तलवार फंसी हुई थी। शियाओ डरकर भागने लगता है, मगर आत्मा शियाओ को हर जगह दिखाई देती है। उसे देखकर माओ क्यू भी डरता है। शियाओ आत्मा से कहता है कि हम बैठकर बात करते हैं। आत्मा शियाओ से कहती है कि मुझे मेरी तलवार दो, तो शियाओ कहता है कि तुम्हारे सर में तलवार है। आत्मा अपनी गर्दन घुमाकर तलवार को देखती है। यह देखकर माओ क्यू डर से बेहोश हो जाता है और आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह जब शियाओ अपने साथियों के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है, तब वो आत्मा फिर से शियाओ के पास आकर कहती है कि मुझे मेरी तलवार वापस दो। शियाओ डरकर वहाँ से भागने लगता है, मगर वो आत्मा हर जगह आ जाती है। शियाओ नदी के अंदर तैर रहा था, तभी आत्मा शियाओ को पानी के अंदर ले जाती है। जब शियाओ बेहोश हो जाता है तो आत्मा उसे और माओ क्यू को पानी से बाहर निकालकर उनके शरीर का पानी बाहर निकालती है। आत्मा शियाओ के पीछे हर जगह चली जाती थी, इसीलिए माओ क्यू आत्मा के सर पर बैठकर खेलने लगता है। अगले दिन सुबह जब शियाओ किंग फेंग के पास जाते हैं तो कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं। शियाओ किंग फेंग से कहता है कि क्या है तुम्हें डरा रहे हैं, तो किंग फेंग कहता है कि हम बस मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे थे। शियाओ कहता है कि मैं भी इनके साथ खेलना चाहता हूँ और अपने मैजिक को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर बच्चे डरकर वहाँ से जाने लगते हैं और शियाओ से कहता है कि आज मेरी तबीयत खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डर गया हूँ। तभी शियाओ को आत्मा आकर पकड़ लेती है, मगर आत्मा शियाओ
शियाओ और माओ क्यू के सिवा किसी और को नहीं दिखाई देती। किंग फेंग शियाओ से कहता है कि क्या भाई तुम ठीक हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा दम घुट रहा है। मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को लेकर आता हूँ। आत्मा शियाओ से कहती है कि मुझे मेरी तलवार वापस लाकर दो। शियाओ किसी तरह आत्मा से बचकर उसके सर से तलवार निकालने की कोशिश करता है मगर उसे नहीं निकाल पाता और जियोंगफी से जाकर टकराता है। वो शियाओ से कहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे? शियाओ कहता है कि भूत होते हैं। तो जियोंगफी पूछते हैं कि कौन सा भूत? शियाओ बताता है कि बूढ़ा भूत, उसके सर में तलवार फंसी है। ये सुनकर जियोंगफी डरने लगते हैं और शियाओ को प्राचीन मंदिर महल में ले जाते हैं जहाँ उन्हें ब्यूटियन पवेलियन मास्टर मिलते हैं। मास्टर शियाओ को देखकर कहते हैं कि तुम ही बियर कब हो? तुम अभी भी बहुत छोटे हो और पहले ही 6 स्वर्गीय रास्ते खोल दिए हैं। जियोंगजी कहते हैं कि मैं भी इस बारे में सोच रहा था और तुम्हें छोड़कर बियर कब कौन हो सकता है? मास्टर जियोंगफी से कहते हैं कि हमें बच्चों को ऐसी छोटी समस्याओं को लेकर सजा नहीं देनी चाहिए। शियाओ मास्टर से पूछता है कि बूढ़ा भूत मुझसे क्या चाहता है? मास्टर कहते हैं कि उसे तलवार की तलाश है। शियाओ कहता है कि तलवार तो ठीक उसके सर पर थी। तो मास्टर बताते हैं कि वो तलवार उनके पुराने दुश्मन की थी। उसकी तलवार बेद्वान पर्वत पर गिर गई। पहले हर बार बेद्वान पर्वत खुलता था और वो आत्मा एक प्रतिभाशाली लड़के को ढूंढने जा रही थी और उसके लिए एक तलवार खोजने भी। पर उस पर्वत पर एक ऐसी जगह है जहाँ पवित्र अभ्यासी अश्रु और रक्त बहाते हैं ताकि वहाँ तक सर्वश्रेष्ठ छाती पहुँच सके। तो शियाओ कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मास्टर कहते हैं कि मानव जाति के लिए पैर रखना वहाँ बहुत खतरनाक है, लेकिन जो भी वहाँ से निकल जाता है उसमें तेजी से सुधार होगा। ब्यूटियन पवेलियन प्राचीन मंदिर अपनी तरफ से शी को भेजेगा प्रवेश करने के लिए। सम्राट की बेटी काफी प्रतिभाशाली है, क्या तुम शी के साथ नहीं जाना चाहते? शियाओ शी का नाम सुनकर जाने के लिए हाँ कर देता है। मास्टर कहते हैं कि बेद्वान पर्वत में प्रवेश करने के लिए तुम्हें तुम्हारी साधना को मजबूत करना होगा, इसलिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हारे पास कल एक एल्डर भेजूंगा। फिर हम बड़ी मुयान नाम के एक एल्डर को देखते हैं जो कि ध्यान में बैठे होते हैं। शियाओ उनके ध्यान से जागने का इंतजार करता है। जब वो ध्यान से नहीं उठते तो शियाओ उन्हें कहता है कि क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? समय काफी हो चुका है, अब आप मुझे सीधे सबसे शक्तिशाली तकनीक सिखा सकते हैं। बड़ी मुयान कहते हैं कि पहले पौधे को पानी देने की ट्रिक से शुरुआत करो। शियाओ कहता है कि मैं यहाँ अपनी पावर को बढ़ाने आया हूँ, खेती करने नहीं। बड़ी मुयान कहते हैं कि जब तुम पौधे को पानी पिला दोगे तब हम अभ्यास शुरू करेंगे। शियाओ पौधे को पानी पिलाने लगता है। बड़ी मुयान ध्यान लगाकर पवेलियन मास्टर से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें शियाओ के भरोसे पवेलियन के भाग्य की शर्त नहीं लगानी चाहिए। पवेलियन मास्टर कहते हैं कि अभी के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो मुयान कहते हैं कि हमारे पास कई उत्कृष्ट शिष्य हैं, वे सब पहले ही विभिन्न महाशक्तियों द्वारा लक्षित किए गए होंगे, लेकिन शियाओ अलग है, वह हमारे लिए एक चौंकाने वाला हमला हो सकता है। तभी मुयान अपने ध्यान से उठते हैं। वो देखते हैं कि शियाओ गलत तरीके से पौधे को पानी पिला रहा है। यह देखकर मुयान उसे रोकते हैं। शियाओ उनसे कहता है कि मैंने अच्छी तरह से पानी पिलाया है। मुयान शियाओ पर गुस्सा होकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पानी पिलाने को कहा था, ना कि पौधे पर अपना गुस्सा उतारने के लिए। तुमने मेरे मेडिसिन गार्डन को नष्ट करने की हिम्मत की, अब तुम इसे ठीक करो। शियाओ माओ क्यू के साथ होता है और उसे कहता है कि मैं ब्यूटियन पवेलियन शक्तिशाली कौशल सीखने आया था, लेकिन एल्डर ने मुझे पौधे में पानी देने के लिए कहा। तो किंग फेंग कहता है कि भाई आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भलाई के लिए मुयान ने ऐसा किया होगा। शियाओ देखता है कि किंग फेंग के चेहरे पर चोट लगी है। तो किंग फेंग कहता है कि अभ्यास के दौरान गलती से मुझे चोट लग गई। शियाओ माओ क्यू से दवाई मांगता है मगर वो देने से मना करता है। तो शियाओ उसे उल्टा करके उसके मुंह से दवाई निकाल लेता है। शियाओ किंग फेंग से कहता है कि तुम ये स्नो जेट जिनसेंग लो, ये तुम्हारे गाँव को ठीक कर सकता है। किंग फेंग कहता है कि तुम ये कहाँ से लाए हो? तो शियाओ कहता है कि माओ क्यू इसे मेडिकल गार्डन से लाया है। किंग फेंग कहता है कि फिर तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये चोरी करने की तरह है। तो शियाओ कहता है कि तुम इसे खा लो, मैंने कई दिनों तक पौधों को पानी पिलाया है। किंग फेंग माओ क्यू से कहता है कि तुम अगली बार से ऐसा मत करना। कुछ समय बाद जब शियाओ मेडिकल गार्डन में जाता है तो वो देखता है कि माओ क्यू को चेन से उल्टा टांग रखा है। शियाओ उसे जाकर पूछता है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? तो मुयान कहते हैं कि यह एक ड्रग चोर है, ये इस सजा का हकदार है। शियाओ कहता है कि किंग फेंग मेरा पालतू है, अगर ये कुछ गलत करता है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मुयान कहते हैं कि माओ क्यू को अच्छे से छुपा लो, दूसरों को उसकी पहचान का पता मत चलने दो, नहीं तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। और वो माओ क्यू को छोड़ देते हैं। माओ क्यू इशारों में शियाओ से बात करता है। शियाओ को पता चलता है कि किंग फेंग को हाल ही में जीनियस गेम में बहुत
बहुत तंग किया गया है और ये बदमाशी उसे जीनियस कैंप में शामिल नहीं होने देने के लिए की गई है। शियाओ दौड़कर किंग फेंग को बचाने जाता है। तभी मुयान शियाओ से कहते हैं कि समय आ गया है, मैं तुम्हें बिजली का नियम सिखाने जा रहा हूँ, इसके लिए कल सबसे अच्छा समय है। शियाओ कहता है कि मैं कल उसे नहीं सीख सकता हूँ। कल जीनियस कैंप ने नए स्टूडेंट के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की है और मैं उसमें किंग फेंग को देखना चाहता हूँ। क्या आप समय नहीं बदल सकते? मुयान कहते हैं कि तुम अगले मौके के चक्कर में इस मौके को भी गवा दोगे और तुम्हें तो पहले ही बेदवान पर्वत पर भी जाना है। शियाओ कहता है कि ठीक है, मैं पहले किंग फेंग के पास जाकर उसको धमकाने वालों को डराकर बंद करूंगा और फिर से आपके साथ अभ्यास करूंगा और वहाँ से भागकर जाने लगता है। मुयान अपनी मैजिक चेन से शियाओ को पकड़ लेते हैं। शियाओ कहता है कि मुझे जाने दो, मैं बस आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। मुयान कहते हैं कि ब्यूटियन पवेलियन में हर किसी का अपना साधना पथ है, अब से तुम्हें जल्द से जल्द सुधार करना होगा। ट्रेनिंग से पहले तुम अपने शरीर को तैयार करो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर लवली सपोर्ट।